वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज हम आपके लिए बाबा जी के ब्यास में बिल्कुल नए गहरे विस्तृत सवाल जवाब, हर जवाब सरल, गहरा और दिल को छू जाने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक युवा भाई का। भाई ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, जब अंदर से लगता है कि मालिक दूर होते जा रहे हैं, दुआएं भी सूखी लगती हैं, सुमिरन में मन टिकता नहीं और दिल में एक खालीपन सी टीस उठती है, क्या यह सब मेरी गलती है या यह भी मालिक की कोई योजना का हिस्सा है? ऐसे समय में क्या करें? बाबा जी का जवाब। बाबा जी बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा, मालिक दूर नहीं होते, हमारी महसूस करने की क्षमता थक जाती है। जैसे बादलों के आने से सूरज छुप नहीं जाता, बस हमारी नजरें उसे देख नहीं पाती, वैसे ही मन के बादल जब घने हो जाते हैं तो हमें लगता है मालिक दूर हैं। फिर बाबा जी ने एक नया और बहुत सुंदर उदाहरण दिया। नया उदाहरण एक सूखी धरती और पहली बारिश। कभी गर्मियों में धरती को देखो, बिल्कुल सूख जाती है, दरारें पड़ीडीएच जाती हैं, कभी लगता है जैसे कभी बरसात होगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही पहला बादल रिसता है, जिस धरती ने महीनों कुछ नहीं लिया, वही धरती पहली बूंद में सबसे ज्यादा सुगंध देती है। बेटा, जब मन सूखता है, जब सिमरन सूना सा लगता है, जब दुआ में आंसू नहीं आते, उसी वक्त अंदर की जमीन सबसे ज्यादा तैयार होती है। नया उदाहरण दो, बीज का अंधेरा। जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वह सबसे पहले अंधेरे में जाता है। उस अंधेरे को बीज सज्जा नहीं समझता, वह जानता है यही अंधेरा उसे उगने की ताकत देगा। इंसान का अंधेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मालिक आपको इकट्ठा करते हैं, तब पहले आपको भीतर के अंधेरे से गुजारते हैं। इसी को आप मालिक की दूरी कह देते हैं, पर असल में वह दूरी नहीं, वह तैयारी का समय है। बाबा जी का बेहद भावुक वाक्य। जिस दिन आप कहें मालिक दूर लगते हैं, उसी दिन समझिए वे आपके सबसे करीब होते हैं। दूरी महसूस होना भी उनकी एक रहमत है, ताकि आपकी तलाश गहरी हो जाए। नया उदाहरण 3, बुझता दिया और हवा का हाथ। कभी दिया बुझने लगता है ना, आप हाथों से उसे ढंक देते हो ताकि लौ फिर से उठ सके। जब आपका विश्वास कांपता है, आपकी दुआ सूखती है, आपका मन रोता है, समझ लेना बेटा, मालिक आपकी लौ को अपने हाथों से ढंक रहे हैं। वे बुझने नहीं देते, वे संभाल रहे होते हैं। आखिर में बाबा जी की पंक्ति जिसने भट्टी का माहौल बदल दिया। समर्पण तब आसान नहीं होता जब सब ठीक हो। समर्पण तब होता है जब कुछ भी समझ ना आए और आप फिर भी अपनी नजर मालिक पर टिकाए रखें। दूसरा सवाल एक महिला का। मन के बोझ, भीतर की टूटन और मालिक की सच्ची राहत पर। महिला खड़ी हुई, लेकिन आवाज में इतना दर्द था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने कहा, बाबा जी, मन बहुत थक गया है। हर दिन एक अदृश्य सा बोझ भीतर दबा देता है। कभी लगता है सब संभल रहा है, फिर कुछ सेकंड में ऐसा लगता है जैसे अंदर सब टूट कर बिखर रहा है। लोग बाहर से कहते हैं मजबूत रहो, लेकिन अंदर तो जैसे कोई रो रहा है। मालिक की राहत, मालिक का सहारा, वो अनुभव में क्यों नहीं आता? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने उसकी ओर देखा। नजर में इतनी करुणा थी कि लगा जैसे उसका दर्द बाबा जी तक पहुंच गया हो। धीरे से बोले, बेटा, मन का बोझ असल में बोझ नहीं होता, वह मालिक की दस्तक होती है। वह कहना चाहते हैं कि अब वापस मेरी तरफ मुड़ आओ। नया उदाहरण एक नदियों का रोना। क्या तुमने देखा है, जब नदी सूखने लगती है तो उसके किनारों पर दरारें पड़ जाती हैं। वह दरारें सूखी धरती के आंसू नहीं, बल्कि आसमान को भेजा हुआ संदेश होती हैं, मुझे बारिश चाहिए। बेटा, इंसान का टूटना भी ऐसा ही है। आपके अंदर जो थकान, जो खालीपन, जो बेचैनी उठती है, वह मालिक को भेजा हुआ संकेत है कि अब आपकी आत्मा को मालिक की बारिश चाहिए। नया उदाहरण दो, रात की सबसे गहरी खामोशी। हर रात में एक समय ऐसा आता है जिसे प्रकृति डार्केस्ट आवर कहती है, सबसे गहरी अंधेरी घड़ी, और उसी के तुरंत बाद सुबह की पहली रोशनी जन्म लेती है। जब जीवन में सबसे काली रात लगती है, तब समझ लेना बेटा, रोशनी बनाने का काम चल रहा है। अंधेरा सज्जा नहीं है, वह रोशनी की तैयारी है। नया उदाहरण 3, कांच पर जमी धुंध। सर्दियों में जब शीशा धुंधला हो जाता है, बाहर की दुनिया छिप जाती है। कांच दुनिया को नहीं खोता, सिर्फ उसकी सतह पर धुंध आ जाती है। आपके मन पर भी यही धुंध है। मालिक कहीं नहीं गए, सद्गुरु कहीं नहीं गए, बस आपकी महसूस करने की खिड़की धुंधली हो गई है। और जब कोई भीतर ही भीतर रोता है, तब यह धुंध साफ होने लगती है।
बाबा जी की गहरी पंक्ति जिसने महिला को रुला दिया। बेटा, मालिक की राहत आवाज में नहीं मिलती, वह सहन करने की ताकत में मिलती है। और जब दर्द बहुत बढ़ जाए तो समझ लेना मालिक आपकी पकड़ और कस रहे हैं, आपको छोड़ नहीं रहे, आपको संभाल रहे हैं। नया उदाहरण 4। थका हुआ परिंदा और मालिक का हाथ। एक परिंदा जब बहुत ऊंचा उड़ता है तो एक जगह आकर पंख कांपने लगते हैं। वह थक कर नीचे गिरने लगता है, पर जैसे ही वह गिरने लगता है एक हवा का झोंका उसे नीचे नहीं गिरने देता, धीरे से उसे उठा लेता है। वह हवा उसकी थकान की दुश्मन नहीं होती, वही तो उसका सहारा होती है। बेटा, आपके जीवन की थकान भी मालिक की वही हवा है। वे गिरने नहीं दे रहे, वे थाम रहे हैं। आखिर में बाबा जी ने कहा, मन का टूटना कमजोरी नहीं, अंदर की सफाई है। जब भी मन रोए समझ लेना मालिक आपके दिल को खाली कर रहे हैं ताकि उसमें वह अपने आप को भर सके। और यह सुनते ही वहां बैठे कई लोग चुपचाप रो दिए। तीसरा सवाल एक 25 से 26 साल का शांत सा युवा खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबा जी, जीवन में समझ नहीं आता कि कब हमें कर्म करने चाहिए और कब रुककर मालिक की इच्छा का इंतजार करना चाहिए। कभी लगता है कि मेहनत ज्यादा करूं, कभी लगता है कि शायद मालिक कह रहे हैं रुक जा, समय नहीं आया। इस अंदरूनी पकड़ छोड़ में मन बहुत थक जाता है। सही संतुलन कैसे मिले? पंडाल में गहरा सन्नाटा हो गया। बहुतों के मन का यही सवाल था। बाबा जी ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान जो कहती है कि मन की हर गांठ उनके सामने पहले ही खुल चुकी है। धीरे से बोले, बेटा, कर्म और धैर्य 2 पहियों की तरह हैं। एक भी कमजोर हो तो जिंदगी का रथ हिलने लगता है। नया उदाहरण 1। बादल कब बरसेंगे ये किसान तय नहीं करता। बाबा जी बोले, किसान अपना खेत जोतता है, बीज डालता है, मेहनत करता है, पर बारिश उसके समय पर नहीं होती, मालिक के समय पर होती है। अगर किसान कहे मैंने बीज डाल दिया है तो बादल अब भी बरसने चाहिए, तो यह जिद है। और अगर वह कहे बारिश आएगी तो ही खेत जोतूंगा, तो यह आलस्य है। सही संतुलन क्या है? मेहनत अपनी, नतीजा मालिक का। नया उदाहरण 2। समंदर में नाव चलाना। नाविक नाव चलाता जरूर है, पर लहरें उसके बस में नहीं। अगर वह लहरों से लड़ने लगे तो नाव डूबेगी। अगर वह चप्पू छोड़ दे तब भी डूबेगी। सही तरीका? चप्पू भी चलते रहें और लहरों की दिशा भी स्वीकारें। जिंदगी की लहरें मालिक की इच्छा है और चप्पू आपका कर्म। नया उदाहरण 3। रात और चांद का रिश्ता। आपने देखा है, रात जब सबसे गहरी हो जाती है उस समय चांद नहीं दिखता, पर क्या चांद गायब हो जाता है? नहीं बेटा, वह बस आपकी आंखों से ओझल है। आपके जीवन में जब मेहनत दिख रही होती है और परिणाम नहीं दिखते तो यह वही क्षण है। चांद छिपा नहीं, समय छिपा है। नया उदाहरण 4। बीज का संघर्ष जो किसी को दिखता नहीं। एक बीज जब धरती के नीचे पड़ा होता है तब बाहर वालों को लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर बीज सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है, अंधेरे से, नमी से, अपने ही खोल से। और फिर एक दिन वह मिट्टी फाड़कर बाहर आता है। बेटा, आपके जीवन की प्रतीक्षा वही अंधेरा है जो विकास को जन्म देता है। गहरी पंक्ति जिसने नौजवान को चुप कर दिया। कर्म आपका इम्तिहान है और इंतजार मालिक की मेहर का इम्तिहान। चौथा सवाल। एक युवक ने बाबा जी से बहुत मासूमियत से पूछा, बाबा जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बस दिल करता है कि ब्यास आकर सेवा करूं, क्या करूं? सवाल इतना भोला था कि संगत में कई लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन उसके बाद युवक ने दूसरा हिस्सा जोड़ दिया, और बाबा जी, जब मैं ध्यान करता हूं ना, मुझे आपके और हुजूर के दर्शन भी होने लगते हैं। तो क्या मैं पढ़ाई छोड़कर यहां रहकर सेवा करूं? इस पर बाबा जी मुस्कुराए, फिर बहुत प्यार से बोले। बाबा जी का जवाब लंबा, विस्तार से, बेटा, पहले यह तो पता लगाना पड़ेगा कि मन लगता कहां है। मन का काम है भटकना, कभी पढ़ाई से भागेगा, कभी सेवा में लगाने की बातें करेगा, कभी किसी और तरफ दौड़ जाएगा। हम मन से नहीं, अकल से चलेंगे, मनमानी नहीं करनी। फिर बाबा जी ने बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझाया, देखो, पढ़ाई जरूरी है। अगर पढ़ाई पूरी करोगे तब जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सर्विस करने के लिए, परिवार संभालने के लिए और खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पढ़ाई बहुत मायने रखती है। बाबा जी ने फिर हल्के फुल्के अंदाज में हंसी के माहौल में कहा, तुम कहते हो ध्यान में बाबा जी और हुजूर के दर्शन हो जाते हैं, तो बेटा फिर चुनाव भी तो करना पड़ेगा ना।
और बाबा जी ने वही मशहूर लाइन कही जिसने पूरे पंडाल को हंसा दिया। इन्नी मीनी मायनामो कर लिया कर, अगर 4-5 लड़कियां पसंद आ जाएं, क्या सबसे शादी करवाओगे? शादी तो एक से ही करनी पड़ेगी, यहां भी चुनना पड़ेगा बेटा। सारी संगत ठहाका मारकर हंस पड़ी। बाबा जी का यह उदाहरण सीधा दिल में जाता है। गहरी समझ, लाइफ एग्जाम्पल स्टाइल। एक मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। पढ़ाई मुश्किल लगती है, इसलिए मन तुरंत कहता है ब्यास चल, सेवा कर लें। लेकिन जीवन में हर कठिन चीज से भागेंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? दो दर्शन होने का मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं, कभी कुछ अनुभव होना। यह मन को और चंचल बना सकता है। बाबा जी की दृष्टि में स्थिरता जरूरी है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क आए तो हम नौकरी छोड़कर टावर के नीचे तो खड़े नहीं हो जाते। नेटवर्क आए या न आए, काम तो करना ही है। 3 सेवा और पढ़ाई दोनों अपनी जगह जरूरी हैं। पढ़ाई को छोड़कर सेवा करने से न परिवार का भला होगा और न खुद का। बाबा जी हमेशा कहते हैं ड्यूटी फर्स्ट। सेवा वहीं स्वीकार होती है जहां व्यक्ति अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है। 4 चुनाव वही करो जो दीर्घकाल में सही हो। शादी वाली उदाहरण की गहराई यही है। मन भटकाएगा, पर अकल और संतमत मार्ग स्थिरता सिखाता है। अंत में बाबा जी ने यही संदेश दिया, पढ़ाई करो, अपना भविष्य बनाओ, सेवा भी कर लेना, पर मन की मनमानी से नहीं, अकल और जिम्मेदारी से। 5वां सवाल एक भाई ने बड़ी सादगी और भरपूर भावुकता के साथ बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपको देखकर रोना आ जाता है, आप तो मेरे पिता जैसे हों। यह बात कहते समय उसकी आवाज भर आई थी। संगत में भी भावना का माहौल बन गया। लेकिन बाबा जी का अंदाज हमेशा की तरह हल्का, प्यारा और दिल को छू लेने वाला। बाबा जी मुस्कुराए और उसी हंसमुख अंदाज में बोले, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। आपने वो गाना नहीं सुना, मैं तो अभी जवान हूं। बस जैसे ही बाबा जी ने यह पंचलाइन दी, पूरे पंडाल में जोरदार हंसी गूंज उठी। सारी संगत के चेहरे खिल गए। 60वां सवाल एक नौजवान बहन खड़ी हुई। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, आंखों में थोड़ा सा दर्द। वह बोली, बाबा जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूं, बहुत जल्दी हार मान लेती हूं, मुझे स्ट्रांग बेटी बना दो। संगत बिल्कुल शांत। हर कोई महसूस कर रहा था कि यह सवाल सिर्फ उसका नहीं, आज की कई बेटियों और युवाओं की आवाज है। लेकिन बाबा जी का जवाब हमेशा की तरह प्यार, ह्यूमर और गहरी समझ से भरा हुआ। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी उम्र क्या है? इतनी सी उम्र में क्या देख लिया तूने? पूरी संगत हल्का सा हंस पड़ी, क्योंकि बात बिल्कुल दिल पर लगने वाली थी। बाबा जी आगे बोले, अभी तेरी बहुत उम्र पड़ी है आगे, अभी तो मुश्किलें शुरू भी नहीं हुई। हमें मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। उनकी आवाज में प्यार भी था और एक पिता जैसा कॉन्फिडेंस भी। फिर बाबा जी ने उसके असली सवाल को पकड़ा। वह कहती है, मुझे स्ट्रांग बेटी बना दो। इस पर बाबा जी ने बड़े गर्व से कहा, मेरी सारी बेटियां स्ट्रांग हैं। जैसे एक पिता अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा जताता है, वही वाइब्रेशन पूरे पंडाल में महसूस हुआ। फिर बाबा जी ने शादी पर ह्यूमर किया। इसी दौरान बाबा जी ने हल्के मजाक में शादी से जुड़ा एक छोटा सा उदाहरण दिया, वही टिपिकल बाबा जी स्टाइल। और वो लाइन सुनते ही पूरी संगत ठहाके मारकर हंस पड़ी। माहौल पूरा हल्का हो गया। वह बहन जो कुछ समय पहले घबरा रही थी, अब हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। यही संतों का कमाल होता है, दर्द को भी मुस्कान में बदल देना। 7वां सवाल एक बहन ने बड़े उलझे हुए दिल के साथ पूछा, बाबा जी, कहते हैं कि भगवान अंदर है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, ऐसा क्यों? यह सवाल इतना सच्चा था कि पूरे पंडाल में एक गहरी खामोशी छा गई। बाबा जी मुस्कुराए और हमेशा की तरह बहुत प्यार, बहुत सादगी से समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, यह मन का खेल है, हमारा संबंध बाहर मुखी जुड़ गया है। फिर बाबा जी ने बड़ी सूक्ष्म बात कही, जो शुरुआत है वह हम हमेशा बाहर से करते हैं, पर जो ताकत है वह हमें अंदर से मिलती है। बहन ने कहा था कि जब मैं मंदिर जाती हूं मुझे अंदर से शांति मिलती है। इस पर बाबा जी ने भ्रम हटाते हुए कहा, हम भ्रम में फंसे हुए हैं बेटा, इसलिए हमें लगता है कि शांति बाहर से मिल रही है। मंदिर का क्या मतलब है? जो भी मिलेगा वह मन के अंदर ही मिलेगा। माहौल शांत था, हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा। फिर बाबा जी ने असली बात को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, मालिक का मिलाप अंदर है, बाहर की जगह सिर्फ सहारा है, बस सहारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कुछ भी मिलना है अंदर से मिलना है। और फिर उन्होंने अंतिम वाक्य में पूरा सार दे दिया,
अंदर से ढूंढने की कोशिश करो। भावनात्मक गहराई, लाइफ एग्जाम्पल स्टाइल। एक बाहर शोर है, अंदर शांति है, जैसे मोबाइल के अंदर नेटवर्क वेव्स होती हैं। टावर तो सिर्फ दिशा दिखाता है, सिग्नल अंदर ही एक्टिवेट होता है। उसी तरह मंदिर सहारा है, पर एक्सपीरियंस भीतर होता है। दो अंदर की यात्रा कठिन लगती है, क्योंकि मन बाहर बाहर भागने की आदत में है। शोर, लोग, चीजें, घटनाएं। अंदर जाने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। 3 शांति कोई गिफ्ट नहीं, एक अभ्यास है। मन को वही शांति मिलती है जिसकी उसे प्रैक्टिस होती है। बिना प्रैक्टिस शांति संभव ही नहीं। 4 भगवान अंदर हैं, पर कनेक्ट बाहर ढूंढते हैं, ये डिस्कनेक्ट ही टेंशन देता है। जैसे कोई सिग्नल इंटरनली हो, पर हम एंटेना आसमान में खोजें, मिलना कहां से है? अंदर से ही। बाबा जी का संदेश, अंदर का मालिक अंदर से ही मिलाएगा। बाहर सिर्फ याद दिलाने की जगह है, मिलन का स्थान सिर्फ मन के भीतर। 8वां सवाल। एक व्यक्ति ने थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा डरते हुए पूछा, बाबा जी, मैं रात को लगभग 9 बजे सो जाता हूं। 9:30 के आसपास मुझे लगता है कि कोई चीज मुझे दबा रही है, और मैं ऊंची आवाज में राधा स्वामी, राधा स्वामी बोलने लगता हूं। ये मेरे साथ क्यों होता है? सवाल में डर भी था, उलझन भी, जैसे वह किसी अनदेखी चीज को लेकर परेशान हो। बाबा जी मुस्कुराए और बिल्कुल सरल, हल्के, प्यार भरे अंदाज में समझाने लगे। बाबा जी बोले, बेटा, जब उस वक्त तेरी नींद खुलती है, उठकर सिमरन भजन पर बैठ जाया कर। कोई भी चीज सिमरन भजन पर टिक नहीं सकती। एकदम स्पष्ट, बिना किसी डर के। फिर बाबा जी ने आगे कहा, ऐसी कोई चीज नहीं होती, घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि आधा डर तो वहीं खत्म हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा था, मैं 2.5 घंटे आपकी दया से बैठता हूं। इस पर बाबा जी ने मजाकिया, हल्के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं बेटा। और यहां बाबा जी ने एक इशारा, जेस्चर किया, जो इतना प्यारा और हंसी वाला था कि पूरी संगत हंसने लगी और उस व्यक्ति का डर पूरी तरह निकल गया। बाबा जी ने उसे बहुत सहजता से यह समझा दिया कि यह सब कल्पना और मन का खेल है। रूहानी मार्ग में इसका कोई महत्व नहीं। गहराई से समझें, लाइफ एग्जाम्पल स्टाइल। एक यह दबाव, नींद और मन का खेल होता है। जब व्यक्ति आधी नींद आधा जागा होता है, तब माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट से ऐसा प्रेशर महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका रूहानियत से कोई लेना देना नहीं। 2 सिमरन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसे अंधेरे में लाइट आने पर अंधेरा खुद भाग जाता है, वैसे ही सिमरन आते ही मन के सारे डर डिसॉल्व हो जाते हैं। कोई चीज टिक नहीं सकती। इस लाइन में गुरु ने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया। 3 डर मन बनाता है, समाधान सिमरन देता है, डर बाहर नहीं, अंदर बनता है, और सिमरन भीतर को स्थिर कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब रात में सिर्फ 6 घंटा की नींद आना कोई थकान या अनिद्रा की निशानी ना हो? ये अक्सर लोगों को लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, लेकिन क्या पता ये इस बात का पुख्ता प्रमाण हो कि हमारे शरीर ने आखिरकार सही तरीके से सांस लेना सीख लिया है। ये बहुत ही अलग नजरिया है इस बात को देखने का, है ना? हम तो हमेशा यही मानते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन कोई काम है, मतलब एक शांत कमरा ढूंढो, पालथी मारकर बैठ जाओ और 20 मिनट का टाइमर लगा लो। हाँ, जैसे ध्यान कोई ऐसी चीज हो जिसे हमें जबरदस्ती अपनी दिनचर्या में फिट करना है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी की टू डू लिस्ट का बस एक और हिस्सा है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का इस गहन विश्लेषण में अध्ययन कर रहे हैं ना, वो इस पूरी धारणा को ही मतलब जड़ से उखाड़ फेंकती है। सच में आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, आज हमारे पास संतमत नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और इसका विषय बेहद साहसिक और सोचने पर मजबूर करने वाला है। विषय है 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। अरे वाह, 24 घंटे, ये तो सुनने में ही मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ, लेकिन हमारा आज का मिशन यही समझना है कि ध्यान कोई समयबद्ध क्रिया नहीं है। ये एक मौन उपस्थिति है, चेतना का एक ऐसा निरंतर प्रवाह है जिसे पूरे दिन मतलब हर पल जिया जा सकता है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आधुनिक दुनिया में हम ध्यान को कुछ करने की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कोई टास्क पूरा करना हो। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हमें अपने विचारों से लड़ना है या किसी विशेष छवि पर फोकस करना है, लेकिन यह स्रोत हमें बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। तो ये स्रोत ध्यान को कैसे परिभाषित करता है? यह बहुत ही स्पष्ट करता है कि ध्यान कोई बाहरी आयोजन या शारीरिक कसरत नहीं है। यह तो चेतना का, जिसे हम कहते हैं ना, शुद्ध स्पंदन है, जहां हम बस ठहर जाते हैं। मतलब कोई विचार नहीं, है ना कोई विचार, ना पुरानी यादें और ना ही भविष्य की कोई कल्पना।
श्रोत में कबीर साहब का एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सुंदर उद्धरण है जो इस अवस्था की गहराई को दर्शाता है। अच्छा, वो उद्धरण क्या है? कबीर साहब कहते हैं, जहां ना सूरज चंद ना पवन पानी ना अग्नि बास, वही गगन में बैठ के ध्यान करो गुड़ के पास। वाह, ये पंक्तियां तो मतलब बहुत ही गहरी हैं। सूरज और पानी का जिक्र है इसमें। हाँ, और ये पंक्तियां हमें समझाती हैं कि असली ध्यान उस आंतरिक आकाश में घटित होता है जहां बाहर की दुनिया के सूरज या पानी की कोई पहुंच ही नहीं है। मतलब एक तरह से पूरी तरह से आंतरिक जागरण है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज 24 घंटे चलने वाली है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, अचानक से तो कोई उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता। वही तो, एक इंसान अचानक से उस आंतरिक आकाश में तो छलांग नहीं लगा सकता। और स्रोत के अनुसार इस निरंतर ध्यान की नींव उस सबसे पहली चीज से रखी जाती है जो हम हर सुबह उठते ही करते हैं, हमारी श्वास। बिल्कुल, हमारी श्वास। स्रोत इसे प्राणवायु का आधिक्य कहता है। लेकिन जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये केवल योग कक्षाओं में सिखाए जाने वाले किसी मैकेनिकल या यंत्रवत प्राणायाम की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये सिर्फ फेफड़ों में हवा भरने और निकालने का व्यायाम नहीं है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब सुबह की पहली सांस इतनी खास क्यों है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये श्वास को हमारे अपने अहंकार से मुक्त करने की एक साधना है। जरा सोचिए, जब सुबह आंख खुलती है तो वो केवल एक दिन का शुरू होना नहीं है, वो जीवन का हमारे भीतर एक तरह से पुनः प्रवेश करना है। उस पहले क्षण में सचेत होकर सांस लेना असल में ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करना है। अच्छा, मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम जीवन ऊर्जा ले रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ संत रविदास जी का वो प्रसिद्ध उद्धरण बहुत सटीकता से लागू होता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे हाँ, ये तो हम सबने सुना है। हाँ, तो गहरी श्वास हमारे शरीर की कोशिकाओं और मन की गहरी परतों में जमी अशुद्धियों को साफ करने का काम करती है। ये केवल ऑक्सीजन नहीं है, ये एक क्लिंजिंग मैकेनिज्म या सफाई की प्रक्रिया है। और इसका जो असर हमारी नींद पर पड़ता है वो सच में चौंकाने वाला है। मैंने पढ़ा कि जब हम सचेत होकर प्राणवायु लेना शुरू करते हैं तो ऊर्जा स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवाहित होने लगती है। हाँ, और इसी वजह से नींद के पैटर्न में भी बदलाव आता है। बिल्कुल, और इसके परिणाम स्वरूप जो 8 घंटे की नींद है वो 6 घंटे में बदल सकती है। लेकिन उस नींद की गुणवत्ता और गहराई कहीं अधिक होती है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे सुबह जल्दी आंख खुल जाना अलार्म की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो खुद आत्मा का निमंत्रण है कि भाई उठो और भीतर उतरो। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि स्रोत इसे किसी भी तरह का कोई चमत्कार या रहस्यमयी सिद्धि नहीं मानता। तो फिर ये क्या है? क्या ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है? हाँ, ये पूरी तरह से जीव विज्ञान और चेतना के मिलन का विज्ञान है। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा शरीर अब भारी गैर जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब शरीर फालतू काम में ऊर्जा नहीं लगा रहा। बिल्कुल। जब मस्तिष्क और कोशिकाओं को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट यानी तनाव वाले मोड से निकलकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है, शांति वाले मोड में। हाँ, तो शरीर की मरम्मत का काम जो अमूमन नींद के दौरान होता है वो इतनी कुशलता से होता है कि लंबी सुस्ती की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम किसी स्मार्टफोन को एक बहुत ही खराब और पुराने केबल से चार्ज कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। इसमें बैटरी फुल होने में पूरी रात लग जाती है और फिर भी फोन गर्म रहता है। लेकिन जब हम प्राणवायु का सही और सचेत उपयोग करते हैं तो वो एक फास्ट चार्जर की तरह काम करता है। एकदम सही, कम समय में बेहतरीन चार्जिंग। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, क्या ये केवल रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने की बात है या यहाँ कोई गहरा मानसिक बदलाव भी हो रहा है? देखिए, ये शरीर और मन का एक अविभाज्य संबंध है। जब श्वास गहरी और सचेत होती है तो आप केवल ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर रहे होते। तो और क्या हो रहा होता उस वक्त? आप अपनी उस चेतना को एक केंद्र पर ला रहे होते हैं जो आमतौर पर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में बिखरी रहती है। हाँ, हमारा दिमाग तो हमेशा या तो कल में होता है या कल की चिंता में। बिल्कुल, और यहीं से इस यात्रा का अगला तार्किक कदम शुरू होता है, क्योंकि जब गहरी श्वास हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा रही है तो हमें ये भी पहचानना होगा कि हमारी जीवन शैली में ऐसा क्या है जो इस ऊर्जा को लगातार सोख रहा है, जो हमें नीचे खींच रहा है।
हाँ, और मन की उलझनों से भी पहले जो चीज सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है हमारा अपना शरीर, और विशेष रूप से भोजन के प्रति हमारी आदतें। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंजन में अच्छा ईंधन डाला जा रहा है तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं टैंक में छेद तो नहीं है। बहुत खूब, टैंक में छेद, बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इसी छेद को भरने के लिए अल्प भोजन की बात करता है। अब जैसे ही लोग कम खाने की बात सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये भूखे रहने या खुद को सजा देने की बात हो रही है। हाँ, डाइटिंग का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि अल्प भोजन का अर्थ दमन करना या शरीर को सताना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को केवल उतना ही ईंधन देना जितनी उसे वास्तव में जरूरत है। बिल्कुल, और यहाँ संतों का एक बहुत अच्छा सूत्र है, अल्पाहार संत विचार। हाँ, और हम तो अक्सर पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को, अपने तनाव को सुन्न करने के लिए खाते हैं ना। यह एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। भोजन हमारे जीवन की सबसे आदिम और गहरी लय है। जब हम तनाव में होते हैं या बोर हो रहे होते हैं तो हम अक्सर कुछ चबाना चाहते हैं, स्ट्रेस ईटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो पाचन प्रक्रिया हमारे दिमाग से ऊर्जा को खींचकर पेट की तरफ ले जाती है, जिससे हमें एक तरह की सुन्नता या अस्थायी शांति मिलती है। अच्छा, तो ऊर्जा दिमाग से पेट में चली जाती है। बिल्कुल, और जब हम भोजन कम करते हैं, यानी केवल शरीर की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाते हैं, तो शरीर अपनी उन पुरानी आदतों के टूटने से विद्रोह करता है। विद्रोह मतलब कैसा विद्रोह? जैसे चाय या कॉफी की तलब उठती है, पेट में ऐंठन महसूस होती है, चेतना में एक अजीब सा विचलन या अस्थिरता आती है। हाँ, शुरुआत में तो बहुत चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन स्रोत हमें बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि ये असहजता कोई बीमारी नहीं है, ये असल में नवजन्म का लक्षण है। ये उन भावनात्मक जंजीरों के टूटने की प्रक्रिया है जिन्हें हमने भोजन के सहारे दबाकर रखा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी पीठ पर मान लीजिए 20 किलो का भारी बैग लादकर मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो वो थकेगा ही। वही तो, वो चाहे कितनी भी अच्छी तरह सांस ले ले, वो अतिरिक्त बोझ उसे थका ही देगा। हमारे शरीर में बिना भूख के ठूसा हुआ भोजन उसी बैग की तरह है जो हमारी चेतना को मतलब उड़ान नहीं भरने देता। बहुत सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। जब लोग अपना खाना कम करते हैं तो अक्सर वे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आजकल इसके लिए एक शब्द है ना, हैंग्री। हाँ, हंग्री और एंग्री मिलकर हैंग्री। बिल्कुल। तो ये चिड़चिड़ापन शांति और ध्यान की ओर कैसे ले जा सकता है? ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये इस पूरी प्रक्रिया के सबसे नाजुक हिस्से को छूता है। जब आप कम खाते हैं तो चिड़चिड़ापन इसलिए नहीं आता कि शरीर भूखा है, तो फिर क्यों आता है? बल्कि इसलिए आता है क्योंकि मन को उसकी पसंदीदा डोपामीन हिट या खुशी का वो रासायनिक डोज नहीं मिल रहा है जिसका वो आदी हो चुका है। ओहो, मतलब ये एक तरह का विड्रॉल सिम्टम है। बिल्कुल, और स्रोत के अनुसार ये शुरुआती अस्थिरता ही वो दरवाजा है जहां से ध्यान गहरा होता है। जब ये चिड़चिड़ापन उठे तो उसके प्रभाव में आकर चीखने चिल्लाने के बजाय केवल उसे एक गवाह की तरह देखना है, बिना रिएक्ट किए बस ऑब्जर्व करना। हाँ, इस प्रक्रिया को स्रोत बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। जैसे आसमान से जब बादल छटने लगते हैं तो सूरज की किरणें साफ दिखाई देने लगती हैं। ठीक वैसे ही जब शरीर का भारीपन कम होता है और पाचन तंत्र शांत होता है तो भीतर छिपी हुई आत्मा की लो स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। वाह, तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। पहली, गहरी श्वास से हमारी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और दूसरी, अल्प भोजन से हमारा शरीर हल्का हो गया है और ऊर्जा का क्षय रुक गया है। बिल्कुल, एक तरह से हमारे पास अब अतिरिक्त ऊर्जा का भंडार है। बिल्कुल। लेकिन एक तेज दौड़ते हुए इंजन को अगर सही स्टीयरिंग न मिले तो वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, दिशा बहुत जरूरी है। इसी नई ऊर्जा को टिकने के लिए, इसे दिशा देने के लिए एक जगह चाहिए, और यहीं से ये विश्लेषण हर पल में एकाग्रता के विचार की ओर मुड़ता है। ये विचार ध्यान को किसी बंद कमरे से निकालकर हमारी रसोई और हमारे ऑफिस तक ले आता है। बिल्कुल, एकाग्रता कोई ऐसी जादुई विधि नहीं है जिसे सीखने के लिए हमें हिमालय जाना पड़े। शुक्र है। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम जिस क्षण में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसी में पूरी तरह से विलीन हो जाना। गुरु ग्रंथ साहिब का एक बहुत ही गहरा उदाहरण स्रोत में दिया गया है। क्या है वो उदाहरण? सास सास सिमरहो गोविंद, मन अंतर की उदासी खो। इसका मतलब अपनी हर श्वास के प्रति सजग रहना। बिल्कुल,
जब मन वर्तमान में टिकता है तो भविष्य की चिंता और अतीत की उदासी दोनों अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हर समय 2400 घंटे अपनी श्वास पर ध्यान देना तो लगभग असंभव सा लगता है। हम काम करते हैं, बात करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, ये बहुत आम चुनौती है। पर स्रोत इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान देता है। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया। अगर श्वास पर ध्यान न टिके तो जो काम कर रहे हैं उसी पर पूरी तरह टिक जाए, यानी काम को ही ध्यान बना लें। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जब भोजन कर रहे हों तो टीवी या फोन देखने के बजाय उस भोजन के रंग को देखें, उसकी गंध को महसूस करें, हर निवाले के स्वाद को ऐसे चखें जैसे पहली बार खा रहे हो। माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, या नहाते समय शरीर पर गिरती जल की बूंदों के तापमान को महसूस करें। चलते समय पैरों के जमीन से टकराने के एहसास पर ध्यान दें। यह जानना बहुत ही उत्साहवर्धक है कि हमें अपनी दिनचर्या को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी दिनचर्या को ध्यान का माध्यम बनाना है। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। और स्रोत ये दावा करता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 दिन तक बिना चूके इस तरह के निरंतर अभ्यास में खुद को डुबो दे तो उसकी साधना स्वतः ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर बहने लगती है। मतलब फिर जोर नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल, उससे प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन हम चाहे जितना भी वर्तमान में रहने की कोशिश करें, हमारी एक शारीरिक विवशता भी है। शारीरिक विवशता वो क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे कान, ये बाहरी दुनिया से लगातार जानकारी ग्रहण कर रही हैं और ये जानकारी बमबारी की तरह हमारे दिमाग पर गिरती हैं। अरे हाँ, नोटिफिकेशंस, आवाजें, विज्ञापन, सब कुछ। इसलिए ध्यान को 24 घंटे की अवस्था बनाने के लिए अगला तार्किक कदम बाहरी शोर को रोकना है, जिससे स्रोत इंद्रिय संयम कहता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मैं कहूंगी कि आधुनिक दृष्टिकोण से थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी। क्यों? आपको ऐसे क्यों लगा? क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया को फिल्टर करने की बात करते हैं ना, तो स्रोत कुछ ऐसे तरीके सुझाता है जो बहुत ही चरम या एक्सट्रीम लग सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे वाणी के लिए स्रोत गुरु अमरदास जी का कथन उद्धृत करता है, जो बोले सो वंजना, जो चुप रहे सो सच्चा हुए, और सुझाव देता है कि पूरे दिन में केवल 10 या 20 आवश्यक शब्द ही बोलने चाहिए। ये तो काफी कम है। और दृष्टि के लिए संत तुलसीदास जी का संदर्भ है, बुरी दृष्टि हर ले लाज, जैसी चिता हरे कुल काज। और यहाँ तक कहा गया है कि 7 दिन तक आंखों पर पट्टी बांधकर रहना चाहिए ताकि कल्पनाएं जन्म ना लें। आंखों पर पट्टी? हाँ, और इसके अलावा कानों में रुई डालने की बात कही गई है ताकि हम बाहरी शोर के बजाय भीतर की अमृत ध्वनि सुन सकें। धुन सुनो रे मनवा, अंदर झंकार। अब मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। संशय लाजमी है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहाँ संवाद ही सब कुछ है, आंखों पर पट्टी बांधना या कानों में